आइए आगे बढ़ते बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में यानी करीब 4 बजे बाबा गोरक्षनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्हें खिचड़ी चढ़ाई। परंपरागत रूप से नेपाल नरेश की पहली खिचड़ी चढ़ाने की सदियों से रवायत चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। और सीएम की पूजा अर्चना के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद श्रद्धालु जयकारे के साथ बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आने लगे। मुख्य द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाते हुए खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और वो 1 महीने तक खिचड़ी चढ़ा सकते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था बाबा गोरखनाथ के दरबार में जमकर उमड़ी है। पहले दिन हद से ज्यादा भीड़। इस बीच भीड़ को संयमित और नियंत्रित करने के लिए एटीएस के साथ पुलिस और पीएसी के जवान मंदिर के प्रशासन में गश्त पर लगे हुए हैं। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि सुबह से लगातार तस्वीरों के साथ जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती चली जाती है और लगता है कि मंदिर के पास पहुंच चुके हैं आप। वीरेश, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, मैं देख रहा हूँ श्रद्धालुओं का जिस तरीके से एक भाव है और आस्था है, वो किस रूप में यहाँ पर गोरक्षनाथ मंदिर में आए हैं। और दर्शकों को जो घर के अंदर है उन्हें गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष बाबा का दर्शन करा रहा हूँ मैं, और तस्वीरों के जरिए वो दर्शन कर सकते हैं। इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सनातन धर्म में इस अवसर का बेहद महत्व है। और आप देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो खासकर महिलाएं किस रूप में चावल, अक्षत, फल फूल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा छींटने का, एक तरीके से बाबा तक पहुंचाने की कोशिश उनकी निरंतर बनी हुई है कि उनके हाथ से फेंका हुआ जो अक्षत है, जो चावल है, जो खिचड़ी है, वो प्रसाद के तौर पर बाबा तक पहुंच जाए। इसलिए जोर लगाकर वो गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष बाबा तक अपनी खिचड़ी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और ये सवेरे से चल रहा है, ये हुजूम है, और इस हुजूम, ये श्रद्धा एक सैलाब की तरह उमड़ा हुआ इस गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच से मैं आंखों देखा हाल आपको बयां कर रहा हूं। और क्या स्थिति है, दर्शकों को एहसास होगा कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो सामने दिखाई पड़ रहा है, ये गोरक्षनाथ मंदिर का जो बहुत ही सनातन धर्म में बेहद महत्व है। और आप देखिए कि चावल और उसका एक भंडार, एक पूरी तरीके से वहाँ कोशिश की जा रही है कि उसे कैसे संभाला जाए। जो प्रसाद चढ़ाया गया है उसका एक बड़ा वो इकट्ठा हुआ है, और वो आप देख सकती हैं। आप देखिए जो हुजूम है दर्शनार्थियों का, बाबा हो करके बाबा तक पहुंचा के मानेंगी। और फिर का अच्छा कह रही हैं, और का बाबा तक पहुंचा के मानव। हाँ, तो ये एक तरीके से अपना एक जोश है। और मैं हरिओम से कहूँगा एक बार पीछे भी दिखा दें दर्शकों को कि इस प्रांगण के अंदर जो बड़ा सा हॉल है उसके अंदर कितनी भीड़ है। चूँकि इस पर्व का अपना महत्व है और इस महत्व की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। और ख़ासकर बिहार से, यूपी से, पूर्वांचल से, नेपाल से बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। और निरंतरता ये बनी हुई है 4 बजे से। सबसे पहला जो प्रसाद है, जो खिचड़ी है, वो गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाया। उसके बाद नेपाल के राजा की तरफ से भेजी गई खिचड़ी को चढ़ाया गया। और फिर श्रद्धालुओं के लिए, आम नागरिकों के लिए ये दरवाज़ा खोल दिया गया मंदिर का। और पट खुलते ही इतनी ही संख्या में श्रद्धालु जो लाइन लगाकर खड़े थे, उन्होंने यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन और जो फूल है और बाकी जो भी मकर संक्रांति में जो शास्त्रोचित तरीका है, उसके तरीके से आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग किस कोशिश कर रहे हैं कि गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष बाबा तक उनकी खिचड़ी पहुंच जाए। और पूरे फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ महिलाएं खिचड़ी फेंक रही हैं। और ये खिचड़ी लगातार इतनी इकट्ठा हो जा रही है, क्योंकि इतनी भीड़ के बीच बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच भी नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश लगातार हो रही है। अब ये हम देख सकते हैं आपके कैमरे के जरिए। शुक्रिया वीरेश। गोरखनाथ मंदिर से इन तस्वीरों पर लगातार हम बने हुए हैं और वक्त के साथ इस मेले की रौनक, रंगत बढ़ती चली जाएगी। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।